चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस महकमे में संविदा के नाम पर गैर सरकारी व्यक्ति को न सिर्फ भारी भरकम वेतन पर नियुक्ति दे दी गई, बल्कि उसे पुलिस के गोपनीय कार्यों का जिम्मा तक सौंप दिया गया। ये मामला नागौर जिले का है, जहां की तत्कालीन एसपी ने एक व्यक्ति को अपने स्तर पर ही नौकरी दे दी और उसका वेतन तय किया 90,000 रुपये। वहीं पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी करीब 6 महीने बाद जनवरी के आखिर में उस समय पता चली, जब एसीपी ने अपने तबादला आदेश के बाद वित्तीय स्वीकृति के लिए पत्र लिखा। दरअसल राज्य सरकार ने एसपी अभिजीत सिंह का नागौर से 22 जनवरी 2022 को तबादला कर दिया। इसके बाद उन्होंने संविदा पर रखे एक्सपर्ट के लिए पुलिस मुख्यालय से बजट मांगा और ये पत्र 24 जनवरी को लिखा गया। पत्र पुलिस मुख्यालय पहुंचा तो अधिकारी चकित रह गए और इस मामले में बजट देने से साफ इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही ऐसी नियुक्ति पर अब सवाल खड़े हो गए। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर एक्सपर्ट के नाम पर दी गई नौकरी के बाद गैर सरकारी व्यक्ति को गोपनीय शाखा के कार्यों की जिम्मेदारी भी दी गई। इसके लिए कार्यालय भी एसपी कार्यालय में ही खोला गया। एक्सपर्ट का कार्यालय एसपी के कमरे के पास ही रखा गया। थाना स्तर के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में साइबर एक्सपर्ट ने थानों की मीटिंग भी ली, साथ ही गोपनीय शाखा के कई काम भी उसे दिए गए। हैरत की बात यह भी है कि किसी भी स्तर पर इस काम को लेकर 6 महीने तक किसी ने आपत्ति नहीं की। तो एक गैर सरकारी व्यक्ति जिसे गोपनीय काम सौंपा गया और अफसरों को 6 महीने बाद जाकर इसकी जानकारी मिली। चलिए इस पर हमारे सहयोगी जयपुर से ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरह से गैर सरकारी व्यक्ति जिसे इतनी गोपनीय जिम्मेदारी दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि 6 महीने तक किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्या जानकारी पहले ही मिल गई थी इस बात को लेकर? जी देखिए, ऐसा है कि साइबर वाले मामलों में पुलिस अक्सर भारी लोगों की मदद लेती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। किसी को संविदा पे नियुक्त करने की प्रक्रिया अलग है, उसके लिए बजट का प्रावधान होता है, मुख्यालय से पूछा जाता है और उसके बाद में वो प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस केस में यही महत्वपूर्ण है कि पुलिस मुख्यालय को इस बात का पता चला जब 6 महीने की नौकरी के बाद एसपी ने उनको लेटर लिख के और उसके लिए बजट की मांग की, तब यहाँ इस चीज का पता चला। तभी उन्होंने तत्काल मामले गंभीरता देखते हुए उससे इनकार किया और उसके बाद उसको वहां से हटाया गया। जी अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि जितने वक्त तक ये कार्यकाल में रहा, इसने कई तरह की गोपनीय मीटिंग्स को भी अटेंड किया, तो किसी तरह की कोई जानकारी लीक होने का या इस तरह का कुछ निकलकर अभी सामने आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? नहीं, वो चीज है कि वो मीटिंग लेते थे, थाने वालों से संपर्क में थे, लेकिन अब ये तो उसने जो काम किया और उसकी समीक्षा हो तब खुलासा होगा कि बेसिकली क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या जिम्मेदारी तय तभी होगी जब उस चीज की समीक्षा हो, उसके काम की समीक्षा हो। जी अच्छा, ये एसपी ने अपने स्तर पर ही ये जिम्मेदारी तय करके दी थी, यानी एक तरह से ये नौकरी, तो क्या अब उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई या जांच पड़ताल चलेगी? ये पुलिस मुख्यालय पर निर्धारित है कि इनके पास जानकारी आ गई है, वो उसको किस गंभीरता से लेते हैं। अपन ने इसी वजह से इस चीज को महत्वपूर्ण भी यही है कि जब पहले परमिशन आपसे नहीं ली तो ये पूछा जाना जरूरी है कि भाई आपने क्यों किया, इस तरह किस हैसियत से किया। जी चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक गैर सरकारी व्यक्ति को एक गोपनीय काम की जिम्मेदारी देना और फिर 6 महीने तक उसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है, किसी ने इस पर कोई आपत्ति भी नहीं जताई। 6 महीने बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो अब देखते हैं कि इस मामले पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, आखिर कैसे मनमानी करते हुए एसपी ने अपने स्तर पर गैर सरकारी व्यक्ति को नौकरी दी।